क्या आपने कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो कहती है कि आप इससे कहीं ज्यादा हैं जितना आप अब तक मानते आए हैं? क्या कभी आपको लगा है कि यह शरीर सिर्फ एक खोल है और इसके भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर नहीं बल्कि निरंतर गतिमान है? प्रिय आत्मन, आज की यह यात्रा एक रहस्य से पर्दा हटाने वाली है। एक ऐसा रहस्य जो आपके अस्तित्व की नींव है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो शायद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अनदेखे अनजाने सत्य की जो आपकी सोच, आपके अनुभव, आपके भाग्य और आपके पूरे जीवन का मूल है। आप क्या हैं? एक शरीर या कुछ और? नहीं, आप शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, शुद्ध चेतना, अनंत कंपन। और यही समझ आपका सारा जीवन बदल सकती है। अब आइए, ध्यान से बैठिए, अपने आसपास की हलचल को धीमा करिए और चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां आपको एहसास होगा कि आप कभी स्थिर नहीं थे। आप हमेशा एक तरंग, एक मूवमेंट थे जो अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था और सब कुछ रच रहा था। जब आप अपने दिल की धड़कन सुनते हैं, वह सिर्फ रक्त को नहीं, ऊर्जा को चला रही होती है। जब आप श्वास लेते हैं, वह सिर्फ हवा नहीं, जीवन की कंपन अंदर ला रही होती है। और जब आप विचार करते हैं, वो विचार सिर्फ मानसिक क्रिया नहीं, एक ऊर्जा की तरंग होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। यही वजह है कि जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं और शरीर की सीमाओं से परे निकलते हैं तो एक अनोखा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि तब आप उस सच्चाई से जुड़ते हैं जो हमेशा से थी। आप ऊर्जा हैं। भौतिक विज्ञान भी इस रहस्य को स्वीकार कर चुका है कि हर वस्तु, चाहे वह पहाड़ हो या मानव शरीर, मूलतः ऊर्जा है। एटम्स जिनसे आपका शरीर बना है, वे खुद कंपन करते कण हैं और उनके बीच खाली स्थान, मतलब आप एक ऐसे ढांचे हैं जिसमें कुछ भी ठोस नहीं, सब कुछ कंपन कर रहा है। तो सवाल उठता है, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो फिर आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपका डर, आपका प्रेम, क्या ये भी कंपन नहीं है? हाँ है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपके पास एक दिव्य चाबी आ जाती है। अब सोचिए, अगर आपका भय भी एक ऊर्जा है और आपका प्रेम भी, तो क्या आप इस ऊर्जा को दिशा नहीं दे सकते? जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही आपकी चेतना भी, और यह फ्रीक्वेंसी बदलती है जब आप अपने ध्यान को अपनी ऊर्जा पर टिकाते हैं। शरीर को देखकर निर्णय मत लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। शरीर सीमित है, लेकिन आप नहीं। आप तो वह शक्ति हैं जो शरीर को चला रही है। आप वो ऊर्जा हैं जो सोचती है, महसूस करती है और बदलाव लाती है। और यह बदलाव सिर्फ अंदर नहीं होता, यह बाहरी संसार में भी दिखाई देता है। आप क्या सोचते हैं, वो आपके चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर आपने यह सुना है कि जो आप सोचते हैं वही होता है, तो वह सिर्फ एक जुमला नहीं है। वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपकी सोच एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड की लहरों में परिवर्तन लाती है। ब्रह्मांड सुनता है क्योंकि वह भी ऊर्जा है। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर देखिए। आप जो अभी महसूस कर रहे हैं वह क्या है? शांति, बेचैनी, कोई स्मृति? जो भी है वह एक कंपन है। तो सवाल यह नहीं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप उस अनुभव की ऊर्जा को कैसे देख रहे हैं। जिस दिन आपने अपने हर अनुभव को कंपन के रूप में देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप अपने जीवन के नियंत्रण कक्ष में बैठ गए। अब कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी भय, कोई भी संदेह आपको पूरी तरह से पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अब आप कंपन के स्तर पर खेल रहे हैं और यह कंपन बदलता है जब आप अपने ध्यान को वहां टिकाते हैं जहां शक्ति है, अपने भीतर। इसलिए ध्यान इतना शक्तिशाली होता है। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान तो वो तरीका है
जिससे आप शरीर से ऊर्जा की ओर लौटते हैं। आप आंखें बंद करके बाहर की दुनिया से ध्यान हटाते हैं और भीतर की ऊर्जा की चाल सुनते हैं। आप तब महसूस करते हैं कि मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूँ, एक भूमिका नहीं हूँ, एक रिश्ता नहीं हूँ, मैं वह प्रकाश हूँ जो हर पल कंपन कर रहा है। और जब आप इस सच को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन के सारे बंधनों को धीरे धीरे खोलने लगते हैं। आप खुद से संवाद करना शुरू करते हैं, अपने भय से, अपने संदेह से, अपनी सीमाओं से, और कहते हैं तुम सब एक ऊर्जा हो और मैं अब अपने कंपन को ऊपर उठा रहा हूँ ताकि मैं उस स्तर पर जी सकूं जहां सब कुछ संभव है। सुनिए, ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये जीवन के सूत्र हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि आपका हर विचार, हर भावना, हर इरादा एक ऊर्जा है, आप उनके पीछे भागना बंद कर देते हैं और उन्हें आकार देने लगते हैं। यही है जागृति और यही है पहला कदम उस चमत्कार की ओर जिसकी आप सच में तलाश कर रहे हैं। और जब आप इस जागृति को भीतर स्वीकारते हैं तो आपको यह भी समझ में आने लगता है कि अब तक आप कितनी गहरी नींद में थे। आप सोचते थे मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब आप पूछते हैं मैंने अपने कंपन से क्या बुलाया है। यही असली बदलाव है। देखिए, ऊर्जा का एक नियम है, जो कंपन आप भीतर रखते हैं वही कंपन आपके बाहर आकार लेता है। अगर आप अपने भीतर चिंता, भय और असंतोष के तरंग उत्पन्न करते हैं तो आप वैसा ही संसार खींचते हैं। लेकिन जब आप भीतर प्रेम, संतुलन और विश्वास के तरंग भेजते हैं तो चमत्कार आपके जीवन में बिना दरवाजा खटखटाए प्रवेश कर जाते हैं। यह कोई चमत्कारी कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड का गूढ़ नियम है। हम सभी, हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा एक कंपन युक्त रेडियो की तरह हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी के अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और अगर आप इस क्षण में अपने अंदर झांकें तो क्या आप देख सकते हैं आप किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। अगर आपके विचार बार बार किसी गलती, किसी पीड़ा या किसी डर की ओर लौटते हैं तो समझ लीजिए आपके भीतर का कंपन उस पुराने अनुभव से अब भी बंधा हुआ है। लेकिन खुशखबरी यह है, कंपन स्थायी नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है। और यह परिवर्तन तभी संभव होता है जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। ध्यान यानी अवेयरनेस और अवेयरनेस यानी शक्ति। आप में इतना सामर्थ्य है कि आप अपने भावों की दिशा बदल सकते हैं। आप उन इनर फ्रीक्वेंसीज को ऊपर उठा सकते हैं जिनसे आप दिव्यता को छू सकते हैं। यही वजह है कि ऋषियों ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो। अब सोचिए, जब कोई आपको दुख देता है तो आप अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन आप प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा उस पल अपने संतुलन से बाहर हो जाती है। अगर आपने सीखा है कि आप ऊर्जा हैं, तो आप यह भी सीख सकते हैं कि आपकी शक्ति आपके प्रतिक्रियाओं में नहीं, बल्कि आपकी शांति में है। एक शांत मन, एक जागृत चेतना और ऊंचे कंपन, यही वह मिश्रण है जो आपको संसार में वो सब कुछ दिला सकता है जिसकी आपको जरूरत है। चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो, संतुलन हो या आंतरिक आनंद। अब यह भी समझिए, जब आप सुबह उठते ही ध्यान करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को रीसेट करते हैं। जब आप रात को शांति से सोते हैं तो आप अपने कंपन को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस कंपन को छोड़ देते हैं जो आपके भीतर जहर बन चुका था। इसलिए हम कहते हैं, ऊर्जा से जुड़ो, शरीर से नहीं। क्योंकि शरीर की पहचान सीमित है, वह उम्र के साथ ढलती है, थकती है, बीमार होती है। लेकिन आपकी ऊर्जा, वह न कभी थकती है न कभी मरती है, वह तो बस बदलती है, ऊंचाई से गहराई तक और फिर गहराई से आकाश तक। यही कारण है कि जब कोई ध्यान में जाता है तो वह समय और स्थान की सीमा से ऊपर उठ जाता है। ध्यान में जब आप गहराई से बैठते हैं, आप महसूस करते हैं कि शरीर तो वही है, लेकिन आप उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने कंपन पर टिके हैं, शरीर पर नहीं। अब कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आप अपने कंपन को जानें, उसे संतुलित करें
और ऊपर उठाएं, तो क्या संभव नहीं कि आप खुद ही चमत्कार बन जाएं? यही वो सत्य है जिसे जानने के बाद आपको बाहर से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड खुद कहेगा, इस आत्मा ने अपने भीतर को साध लिया है, अब बाहर का संसार उसका होगा। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करिए और यह सोचिए, मैं कौन हूँ? जवाब आएगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतन ऊर्जा हूँ जो कंपन कर रही है। और जब आप बार बार इस सत्य को भीतर दोहराते हैं तो धीरे धीरे आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और वही पल होता है जब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि आपने वह पहली सीढ़ी चढ़ ली है जिसके ऊपर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ चेतना है और सिर्फ अद्भुत अनुभव। अब यह केवल ज्ञान नहीं है, यह अभ्यास की पुकार है। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। न सोचिए, न विश्लेषण करिए, बस अपने कंपन को महसूस करिए। शरीर के भीतर क्या चल रहा है, मन क्या कह रहा है, श्वास कैसे चल रही है, हृदय किस रिदम में धड़क रहा है। इन सबको सुनिए जैसे कोई साधक अपने भीतर के मंदिर में मंत्र सुनता है। आपका शरीर मंदिर है, आपकी ऊर्जा देवता है और आपका ध्यान वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। तो आइए आज से इस यात्रा की शुरुआत करें। इस ब्रह्मांडीय खेल को कंपन के स्तर पर खेलें, क्योंकि वही असली धरातल है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। और जब आप कंपन के इस धरातल पर उतरते हैं तो आप देख पाते हैं आपका जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव की कहानी है। हर घटना, हर विचार, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया, यह सब कुछ उस सूक्ष्म कंपन का प्रतिबिंब है जो आपके भीतर पल पल उत्पन्न हो रहा है। अब यह मत सोचिए कि आपको कुछ बड़ा करना होगा अपने जीवन को बदलने के लिए। ब्रह्मांड को कोई भारी प्रयास नहीं चाहिए, उसे चाहिए बस एक सच्चा कंपन, बस एक पल की शुद्ध भावना, बस एक क्षण का समर्पण, और चमत्कार घटने लगते हैं। जैसे ही आप अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, वैसे ही लोग बदलने लगते हैं, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, आपका भाग्य भी दिशा बदलने लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर बाहर भागते हैं, कभी सफलता के पीछे, कभी संबंधों के पीछे, कभी धन के पीछे। जबकि सच्चाई यह है, जो भी बाहर है वह भीतर की प्रतिलिपि है। अगर आपके भीतर संतुलन है तो बाहरी संसार भी शांत होगा। अगर आपके भीतर तूफान है तो बाहर भी सब कुछ अस्त व्यस्त लगेगा। और इसीलिए ध्यान ही एकमात्र साधन है जो आपको इस भ्रम से बाहर निकालता है। क्योंकि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह एक इनर ट्यूनिंग है। यह वह यंत्र है जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय स्वर में मिला देता है। अब सोचिए, जब आप किसी स्थान पर जाते हैं और आपको वहां अजीब सी शांति या बेचैनी महसूस होती है, तो वो सिर्फ वातावरण नहीं, वो वहां की ऊर्जा है। जब आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं और बिना किसी शब्द के आप सहज या असहज महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ व्यक्ति नहीं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर सब कुछ फ्रीक्वेंसी है तो आप इस खेल के नायक हैं, क्योंकि आप अपने कंपन को चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप भय से कंपन करेंगे या विश्वास से। आप यह तय कर सकते हैं कि आप क्रोध से कंपन करेंगे या करुणा से। यही विकल्प ही आपकी शक्ति है। अब समय आ गया है कि आप इस संसार को आंखों से नहीं, ऊर्जा से देखना शुरू करें। आप किसी को तब तक सही से नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी ऊर्जा को न समझें। आप खुद को भी नहीं समझ सकते जब तक आप अपनी कंपन को न जानें। और यह जानना तभी संभव है जब आप रुकें, भीतर उतरें और खुद को अनुभव करें, बिना किसी भय, बिना किसी अपेक्षा के। प्रिय आत्माओं, आपका जन्म इस धरती पर केवल कुछ पाने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है याद करने के लिए कि आप क्या हैं। और आप केवल एक नाम या पहचान नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, आप चेतना हैं, आप एक चलती फिरती ब्रह्मांडीय शक्ति हैं। यह समझना ही पहली सिद्धि है। अब एक प्रश्न उठता है, अगर हम ऊर्जा हैं तो फिर हम इतने असहाय क्यों महसूस करते हैं? उत्तर सीधा है, क्योंकि हम दूसरों की ऊर्जा से अधिक प्रभावित होते हैं और अपनी ऊर्जा को पहचानते ही नहीं। हमने खुद की शक्ति को इतनी बार नकारा है कि अब हमारा विश्वास भी हिल चुका है। लेकिन
आपका विश्वास लौट सकता है, आपका कंपन फिर से ऊंचा हो सकता है। बस आपको एक बार अपने अंदर के प्रकाश को स्वीकार करना होगा। वो प्रकाश जो हर सांस में है, हर स्पंदन में है, हर धड़कन में है। और जब आप इस प्रकाश को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भय शेष नहीं रहता, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। फिर केवल एक शांति होती है, एक स्थिरता, एक दिव्यता जो हर क्षण आपको घेरे रहती है। इस अवस्था में जीवन बदल जाता है, आपकी नजर बदल जाती है। फिर आप सफलता को पाने की वस्तु नहीं, बल्कि अपने भीतर से पैदा होने वाली स्थिति मानते हैं। आप संबंधों को अधिकार नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान समझते हैं। आप धन को लालच नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रवाह का एक हिस्सा मानते हैं। और यही बदलाव है जो आपको सामान्य से असाधारण बना देता है, क्योंकि असाधारण होने के लिए कुछ अलग करना नहीं पड़ता, बस वही करना होता है जो सब करते हैं, लेकिन एक अलग कंपन के साथ। अब अगर आप यहाँ तक इस भावना के साथ जुड़े रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा तैयार है उस द्वार को खोलने के लिए जहाँ से प्रकाश की धार बहती है। और अब मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ भी स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं ऊर्जा हूँ। यह केवल एक शब्द नहीं, यह आपकी चेतना की घोषणा है। और हाँ, चैनल ध्यान चेतना से जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह एक चेतना की क्रांति है। अब अंत में एक छोटी सी बात, जब अगली बार कोई आपको कहे कि आप असफल हैं या आप में कुछ कमी है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि आप जान चुके होंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ और मेरी शक्ति मेरे कंपन में छुपी है। तो चलिए आज से एक नया प्रण लें कि अब से हर दिन हम अपने कंपन को ऊंचा करेंगे, हर दिन हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानेंगे और हर दिन हम यह याद रखेंगे, मैं ऊर्जा हूँ और जब मैं बदलता हूँ तो सारा संसार बदल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।